बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जूम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और व्यू मैनेजर जो है वो आज हमारी डिस्कशन का मौजू रहेगा। यहाँ पे टूल बार के ऊपर एक टूल लगा हुआ है जूम टूल। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप प्रॉपर्टी बार पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ जूम ऑप्शंस जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त जो हमारा करंट जूम है परसेंटेज के हिसाब से वो है 12%, और अगर हम यहाँ से इसको ज्यादा करें 100%, हमारा वो जूम है जो हमारा एक्चुअल में जूम है। और इसी तरह टू विड्थ के हिसाब से, और इसी तरह टू हाइट के हिसाब से ये पूरा पेज आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप परसेंटेज के हिसाब से जूम लेवल को डिफाइन कर सकते हैं। मैं अपने टू फिट जूम पे आ जाता हूँ जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने हमारे नजर आ रहे हैं जो हमने अपने डिजाइन पर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। आप यहाँ नोट करें कि यहाँ पे जूम इन है रियल टाइम। जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक लेवल जूम होता है, और अगर इसको डिक्रीज करना है तो फिर इस तरह ये डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जूम टू सिलेक्टेड ओनली है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो हम उसको जूम करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट करें हम ये एलिफेंट जो है इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है और हम इसको जूम करना चाह रहे हैं तो जूम सिलेक्टेड पे आप क्लिक करेंगे। शिफ्ट F2 जो है वो इसकी शॉर्टकट की है, और शिफ्ट F2 से यही प्रोसेस होगा जो यहाँ पर क्लिक करने से होगा। चलिए जी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देखें कि वो जो एलिफेंट है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो हमारा एलिफेंट जो है वो अब जूम हो चुका है। इसी तरह इसके साथ एक जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट है F4। इसमें ये होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके ड्राइंग में बने हुए हैं वो सारे जूम होके सामने आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आपका सारा जो है डिजाइन वर्क के सामने है। इसी तरह यहाँ पे एक टूल है जूम टू पेज के, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा पेज हमारे सामने आएगा, ये देखिएगा। और यहाँ पे जूम टू पेज विड्थ के हिसाब से ये जूम कर देगा। आप देखें, ये देखें इसकी हमें साइड्स जो है वो नजर आ रही है, लेकिन टॉप हमें नजर नहीं आ रहा। अगर टॉप भी देखना है तो फिर जूम टू पेज हाइट इसको आप क्लिक करेंगे तो वो पेज हाइट पे जूम कर जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास रियल माउस फॉर जूमिंग का एक ऑप्शन है कि आप जब माउस के ऊपर जो रूलर होता है उसको जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो रूलर जो है वो जूम इन होता जाएगा, और जब पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वो जूम आउट होता जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार फीचर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम व्यू मैनेजर के नाम से जानते हैं। व्यू मैनेजर कंट्रोल F2। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू मेन्यू के अंदर व्यू मैनेजर को, तो राइट साइड पर व्यू मैनेजर का पैन खुल जाएगा, और इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ जूमिंग ऑप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। लेकिन इस व्यू मैनेजर में एक सबसे पहली ऑप्शन जो है जूम वन शॉट F2, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे कमांड दिखाएगी। अब इसमें करना जो है कि सिचुएशन ये है कि आप मुख्तलिफ पेजेस पर काम कर रहे हैं। फर्ज करें 5 पेज है, 6 पेजेस हैं, और हर पेज पर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स पे बार बार जो है वो मूव करना होता है। कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट में आप एलिफेंट पे काम कर रहे हैं, एक पेज में आप एलिफेंट पे काम कर रहे हैं, और दूसरे पेज पे आप किसी और ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, और तीसरे पेज पे आप किसी और ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना यूं है, और आपको बार बार स्विच करना पड़ता है पेज 1 से पेज 2 से पेज 3 तक। तो उसमें व्यू मैनेजर आपकी हेल्प करेगा, और हम अपने व्यूज को जो है वो सेव कर लेंगे। फर्ज करें हम इस एलिफेंट को, हम इसको फर्ज करें कि
कि ये हमारा एलिफेंट है और हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, इसको जूम करके, और हम इसका व्यू जो है वो सेव कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जूम वन शॉट F2 ये ऑप्शन उस वक्त एनेबल होगी जब आप किसी टूल पे होंगे तो ये ऑप्शन एनेबल नहीं होगी, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा तो फिर ये ऑप्शन जो है वो एनेबल होगी। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे जूम इस तरह जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये हमारा एक लेवल शॉट ले लिया हमने और हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो प्लस करंट व्यू, ऐड करंट व्यू, इस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो करंट व्यू जो है वो अब ऐड हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम करते यूं है कि इस स्टार के व्यू को भी हमें जरूरत पड़ती है काम करने के, हम इसका भी शॉट ले लेते हैं। क्लिक करें शॉट को और यहाँ पे इसको जूम कर लें, इस स्टार को, स्टार भी जूम हो गया। अब इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब इसके साथ हम पेज 2 पे जाते हैं और पेज 2 पे लेट्स सपोज के ये जो शेप बनी हुई है इस पे हमने काम करना होता है और स्विच करना होता है बार बार, तो हम इसका भी शॉट ले लेते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने आपके शॉट्स हैं, जितने आपके व्यूज हैं जिन पर बार बार आपको स्विच करना पड़ता है और जिससे टाइम की भी बचत होती है और इसमें जो है मेहनत भी कम लगती है, तो इसमें करना हमें ये है, हमें इनके शॉट्स जो है वो सेव कर लेने हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं एलिफेंट पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एलिफेंट सामने आ गया। यहाँ पे इसको आप एक दफा और क्लिक करेंगे तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं कि एलिफेंट आप इसका नाम दे दें। देखिए एलिफेंट हमने इसका नाम दे दिया और ये हमारा नेक्स्ट स्टार है तो हम स्टार इसको कर देंगे, और ये हमारा फर्स्ट करें मून है तो हम इसको मून कर लेंगे। अब अगर हम एलिफेंट पे काम कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो उस पेज पे उस जूम लेवल पे चला जाएगा। अगर स्टार पे काम करना है तो उसी पे स्टार वाले पेज पे उसी जूम लेवल पे सिर्फ स्टार हमें दिखाई देगा, और मून को देखना है तो फिर इस तरह बॉडी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो ये है स्टूडेंट्स व्यू मैनेजर्स जो है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ पेजेस का उनके शॉट लेकर उनके जूम लेवल को स्टोर कर लेते हैं, और फिर उनमें अगर वो स्विच करना हो कि यानी कि एक से दूसरे पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना बार बार, तो व्यू मैनेजर इस सेंस में, इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करेगा।